नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें फटाफट से ले चलते हैं आपको सभी सुर्खियों की तरफ। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी देश में बढ़ती महंगाई के लिए भाजपा को जिम्मेदार मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइए दोस्तों। और दोस्तों, सुर्खियों में आगे बढ़ने से पहले लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। फटाफट से चलते हैं सुर्खियों की तरफ। सोनिया गांधी ने कही पार्टी में बदलाव की बात, देश में नफरत के माहौल पर भी सरकार को घेरा। जी हाँ दोस्तों, उदयपुर में शुक्रवार को कांग्रेस के 3 दिवसीय नव संकल्प चिंतन शिविर की शुरुआत करते हुए पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने दो टूक कहा कि संगठन के सामने अभूतपूर्व स्थिति है, हमें सुधारों और रणनीति में बदलावों की सख्त जरूरत है। उन्होंने कहा कि असाधारण परिस्थितियों का सामना असाधारण तरीके से ही किया जा सकता है। सोनिया गांधी ने अल्पसंख्यकों पर हमले का मुद्दा उठाते हुए जहां एक तरफ पीएम मोदी की चुप्पी पर निशाना साधा, तो वहीं बीजेपी पर देश में नफरत का माहौल बनाने का आरोप भी लगाया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के अपने पिछले संदेश को दोहराते हुए सोनिया गांधी ने चिंतन शिविर में कहा कि पार्टी ने हमें बहुत कुछ दिया है, अब समय है कर्ज उतारने का। सोनिया गांधी ने कहा कि हमें निजी अपेक्षाओं को संगठन के हितों के अधीन रहना होगा। चिंतन शिविर में भाग ले रहे प्रतिनिधियों से सोनिया ने कहा कि अंदर खुलकर अपनी राय रखें, लेकिन बाहर केवल एक संदेश जाना चाहिए, संगठन की मजबूती और एकता का संदेश। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस में एक परिवार से एक ही टिकट, हर स्तर पर 50% पदाधिकारी होंगे अंडर 50। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के नव संकल्प चिंतन शिविर में कई मुद्दों पर चर्चा होगी। इसमें वो प्रस्ताव अहम होंगे जो अलग अलग कमेटियों ने दिए हैं। इनमें एक परिवार के एक सदस्य को टिकट दिए जाने का प्रस्ताव अहम है। किसी व्यक्ति के पद पर रहने की अवधि भी 5 साल फिक्स करने का प्रस्ताव है। वहीं कांग्रेस के हर स्तर पर 50% पदाधिकारियों की उम्र 50 साल से कम रखने की बात भी कही गई है। कांग्रेस ने चिंतन शिविर के लिए महत्वाकांक्षी प्रस्ताव तैयार किया है और इसके तहत कोई भी नेता 5 साल से अधिक किसी पद पर नहीं रहेगा। इतना ही नहीं, किसी पैराशूट उम्मीदवार को भी टिकट नहीं मिलेगा। नेताओं के रिश्तेदारों को पहले 5 साल तक पार्टी में काम करना होगा, उसके बाद ही उन्हें टिकट मिल सकेगा। इस फैसले को पार्टी पर लगने वाले परिवारवाद के आरोप का जवाब बताया जा रहा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पटना हाईकोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रत राय को पेश करने का दिया आदेश, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सहारा इंडिया के सुब्रत राय शुक्रवार को पटना हाईकोर्ट में पेश नहीं हो पाए। अदालत ने उन्हें किसी भी हाल में पेश होने का आदेश दिया था, लेकिन बीमारी का हवाला देकर आने से इनकार कर दिया तो कोर्ट ने नाराजगी जताई। नाराज हाईकोर्ट ने बिहार, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के डीजीपी को सुब्रत राय को पेश करने का आदेश दिया है और अगली सुनवाई 17 मई को होगी। इधर सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक अंतरिम रोक लगा दी है। मामले में अगली सुनवाई 19 मई को होगी। बता दें कि एक दिन पहले पटना हाईकोर्ट ने सख्त लहजे में सुब्रत राय के वकील से कहा था कि सुब्रत राय कोर्ट से बड़े नहीं हो सकते, उन्हें हर हाल में आना ही होगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नरेंद्र मोदी पर निर्भरता बीजेपी की सबसे बड़ी कमजोरी, बोले प्रशांत किशोर। 2024 के लिए सबसे मुफीद पार्टी कौन, इस सवाल का नहीं दिया जवाब। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जब उनसे पूछा गया कि 2024 में देश का नेतृत्व करने के लिए कौन सी पार्टी सबसे बेहतर होगी, तो वो इस सवाल को मुस्कुराते हुए टाल गए और कहा कि इसका फैसला जनता को करने दीजिए, चुनाव तो इसीलिए होते हैं और मत भी गुप्त रखा जाता है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी जेडीयू के बीच क्रेडिट लेने की होड़, सरकारी कार्यक्रम के बैनर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कर दिया आउट। जी हाँ दोस्तों, बिहार एनडीए में जेडीयू और बीजेपी के बीच अंदरूनी विवाद अब खुलकर सामने आने लगा है। बीजेपी ने एक सरकारी कार्यक्रम के पोस्टर से सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का चेहरा आउट कर दिया है और इसको लेकर सियासी पारा हाई है। दरअसल पटना और भोजपुर जिले को जोड़ने वाले कोइलवर में बने 3 लेन सड़क पुल का 14 मई को उद्घाटन होना है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इसका उद्घाटन करेंगे, जिसका पोस्टर पटना के आयकर, गोलंबर, गांधी मैदान सहित अन्य स्थानों पर लगाया गया है। इस पोस्टर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का चेहरा गायब है। बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी ने इस पर चुटकी ली है और बिहार एनडीए में घमासान होने का दावा किया जा रहा है। वहीं बीजेपी नेता इस पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। बता दें कि ये पहला मौका नहीं है जब किसी बात को लेकर दोनों दल आमने सामने हैं। इससे पहले भी कई बार दोनों पार्टियों के बीच का विवाद सुर्खियों में रहा है। कई बार दोनों दल के नेता एक दूसरे पर छींटाकशी करने से बाज नहीं आते हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अपनी ही सरकार पर फिर हमलावर हुए बीजेपी सांसद वरुण गांधी, बोले 80% लोन बड़े पूंजीपतियों को दे दिया। जी हाँ दोस्तों, अपनी ही सरकार पर आरोप लगा रहे हैं वरुण गांधी। बरेली से बड़ी खबर, बीजेपी सांसद वरुण गांधी अक्सर अपनी पार्टी पर सवाल खड़े करते नजर आते हैं और इसी कड़ी में एक बार फिर बीजेपी सांसद ने अपनी सरकार पर हमला बोला है।
उन्होंने बढ़ती बेरोजगारी के लिए भी सरकार को घेरते हुए कहा कि 80% लोन बड़े बड़े पूंजीपतियों को दे दिया गया है, केवल 9% लोन ही गरीबों, किसानों और नौजवानों को दिया गया है। उन्होंने कहा कि देश भर में 1.5 करोड़ नौकरियों के पद खाली पड़े हैं और सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 2020 में पायलट की नाराजगी के बाद हाईकमान को एकजुटता दिखाने का मैसेज, राहुल गांधी को एक साथ रिसीव करने पहुंचे सचिन पायलट और अशोक गहलोत। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के चिंतन शिविर में राजस्थान में अस्थिर राजनीतिक हालातों पर भी चर्चा होगी और इस शिविर के बाद राजस्थान की सरकार में अगले 1.5 साल की वर्किंग और नेतृत्व को लेकर तस्वीरें साफ हो जाएंगी। 2020 में सचिन पायलट की नाराजगी जताने के बाद अब कांग्रेस हाईकमान इस खींचतान को बिल्कुल भी आगे बढ़ाने के मूड में नहीं है। ये साफ तौर पर तब दिखाई दिया जब रेलवे स्टेशन पर राहुल गांधी के स्वागत के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ साथ सचिन पायलट भी दिखाई दिए। केसी वेणुगोपाल और अन्य नेताओं की मौजूदगी में पायलट और गहलोत की एक साथ मौजूद रहे और कोशिश ये मैसेज देने के लिए थी कि राजस्थान कांग्रेस में सब ठीक ठाक है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कश्मीरी पंडित की हत्या को लेकर शिवसेना नेता संजय राउत ने केंद्र सरकार को घेरा और दिया बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, मध्य कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा एक कश्मीरी पंडित की गोली मारकर हत्या कर दिए जाने के एक दिन बाद शिवसेना के नेता संजय राउत ने शुक्रवार को कहा कि अनुच्छेद 370 निरस्त किए जाने के बाद भी यदि ये समुदाय सुनिश्चित नहीं है तो केंद्र को कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है। लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकवादियों ने गुरुवार को बडगाम जिले के एक सरकारी कार्यालय में घुसकर राहुल भट्ट नामक कश्मीरी पंडित की गोली मारकर हत्या कर दी थी। भट्ट को कश्मीरी पंडित प्रवासियों के लिए विशेष रोजगार पैकेज के तहत तहसील कार्यालय में नौकरी मिली थी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ जो कि गुजरात से आ रही है। आम आदमी पार्टी ने तेज की चुनाव की तैयारियां। 15 मई से सभी 182 विधानसभा क्षेत्रों में जाएगी परिवर्तन यात्रा। जी हां दोस्तों, पंजाब विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत के बाद अब आम आदमी पार्टी की निगाहें गुजरात में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव पर है। पार्टी ने इसको लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं और आम आदमी पार्टी ने 15 मई से गुजरात में परिवर्तन यात्रा निकालने का फैसला लिया है। पार्टी परिवर्तन यात्रा की शुरुआत मंदिरों में दर्शन पूजन के साथ करेगी। आम आदमी पार्टी सभी 182 विधानसभा क्षेत्र में परिवर्तन यात्रा लेकर जाएगी और ये यात्रा ज़्यादातर बड़े गांव और कस्बों में पहुंचेगी और इस यात्रा को लेकर खास प्लान बनाया गया है। खास बात यह है कि इस यात्रा में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और नुक्कड़ नाटक, प्रभात फेरी और मशाला यात्रा निकालकर लोगों को पार्टी के पक्ष में वोट देने की अपील करेंगे। आपका कहना है कि इस 20 दिनों की यात्रा में 10 लाख लोग उनसे जुड़ेंगे और अपने विचार रखेंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नेताओं में ट्विटर वॉर, किरण रिजिजू और पी चिदम्बरम आमने सामने। जी हां दोस्तों, कानून मंत्री किरण रिजिजू ने राजद्रोह कानून पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लक्ष्मण रेखा संबंधी उनके बयान पर सवाल उठाने वाले वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम पर पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और राजद्रोह के संबंध में जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी सरकारों के फैसले का जिक्र किया है। राजद्रोह कानून पर अंतिम रोक लगाने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रिजिजू ने कार्यपालिका और न्यायपालिका समेत विभिन्न संस्थाओं के लिए लक्ष्मण रेखा की बात कही और कहा कि किसी को इसे पार नहीं करना चाहिए। रिजिजू की इस टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चिदम्बरम ने कहा कि भारत के कानून मंत्री को मनमाने ढंग से लक्ष्मण रेखा खींचने का कोई अधिकार नहीं है और उन्हें संविधान का अनुच्छेद 13 पढ़ना चाहिए। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर। भोजशाला सरस्वती मंदिर में रोके नमाज, हाईकोर्ट ने याचिका पर केंद्र समेत 8 लोगों को दिया नोटिस। और क्या है विवाद, ये आपको बता दें दोस्तों। पूरे देश में ताजमहल और ज्ञानव्यापी मस्जिद का मुद्दा गरमाया हुआ है। यह अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि धार में भोजशाला के विवाद कोर्ट के दरवाजे पर पहुंच गया है। एमपी हाई कोर्ट की इंदौर पीठ ने इस याचिका को स्वीकार कर लिया है। याचिकाकर्ता ने कहा कि भोजशाला सरस्वती मंदिर है, यहां मुस्लिमों को नमाज पढ़ने से रोके। हाई कोर्ट की इंदौर पीठ ने याचिका स्वीकार कर 8 लोगों को नोटिस जारी किया है और इसमें केंद्र सरकार भी शामिल है। दरअसल धार स्थित भोजशाला का विवाद लंबे समय से चला आ रहा है, मगर हर सरस्वती पूजा के अवसर पर दोनों समुदाय के लोग सांप्रदायिक सौहार्द की शानदार मिसाल पेश करते हैं। एक तरफ मां सरस्वती की पूजा होती है तो दूसरी तरफ अजान होती है। दोनों धर्म के लोगों एक दूसरे की मदद करते हैं और इसी बीच एक हिंदू संगठन ने हाई कोर्ट की इंदौर पीठ में एक
याचिका दायर की है और इसे हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कानपुर देहात में अवैध तरीके से शराब बेचते भाजपा मंडल अध्यक्ष का पुत्र गिरफ्तार, ज्यादा पैसे लेने पर हुआ था विवाद। जी हाँ दोस्तों, रसूलाबाद में भाजपा मंडल अध्यक्ष पुत्र को बारात में अवैध देसी शराब बेचते पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसका अधिक दाम में शराब बेचने को लेकर ग्रामीणों से विवाद हुआ था, जिसके बाद शिकायत कर पुलिस को अवैध शराब बिक्री की जानकारी और कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है। वहीं रसूलाबाद थाना क्षेत्र में खपरेमऊ गांव में एक किसान के यहां बारात आई हुई थी, जहां बुधवार रात बारातियों को भाजपा मंडल अध्यक्ष राम महेंद्र वर्मा के बेटे अनिल कुमार 100 रुपए में शराब बेच रहा था। इसको लेकर बारातियों से विवाद भी हुआ और इसके बाद थाने में इसकी शिकायत की गई और देर रात पुलिस पहुंची और एक पेटी शराब संग अनिल को पकड़ लिया गया।